आज के इस वीडियो में मैं आपको छंद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं जो आपको स्कूल लेवल से कंपटीशन लेवल तक मदद करेगी। आज के बाद में आपको छंद से डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, जितने भी डाउट है वो सारे क्लियर कर दूंगा। देखो बेटा, छंद जो है ना एक तरह की रचना होती है। अब कोई भी जो रचना है वो छंद कब बनती है, सबसे पहली चीज है तो जब उसमें यति हो, गति हो, ले हो, तुक हो। क्या शब्द बोला मैंने, ध्यान देना है। यति हो, गति हो, सबको समझाऊंगा एक एक चीजों को, ले हो और तुक हो। इन सभी को ध्यान में रखकर कोई भी यदि अपन रचना करेंगे, ठीक है, उस रचना को अपन कह सकते बेटा छंद। तो सबसे पहले यति शब्द आया है, तो यति वास्तव में है क्या? पहला शब्द आया आपका यति। जब हम कोई भी रचना पढ़ते हैं ना, तो बीच में जो आपकी रुकेंगे, पढ़ते समय रुकेंगे, कोई सी भी चीज आप करोगे तो जैसे उदाहरण के तौर पर अपन यहां पर अपन एक चीज लेते हैं, ये आपके सामने यहां पर एक छंद ही है ये भी। तो अपन ने इसको पढ़ के देखो, पढ़ता हूं मैं यहां ध्यान से। लाल देह लाली लसे आरुधर लाल लंगूर। दो जगह रुक गया मैं। पहली जगह कहां रुका है? लाल देह लाली लसे। तो यही क्या है? यति है। ये जो विराम लेंगे ना, इसी को कहेंगे अपन यति। ठीक है, तो क्या हो गया यति? कि किसी छंद को पढ़ते समय जो यति कहेंगे अपन सिद्ध स्वाभाविक रूप से विराम अवस्था को कहेंगे, जहां पर अपन अपनी कुल मिला के बात करें कि सांस लेनी जब रुके नहीं वो है। ठीक है, जहां रुके अपन वास्तव में, जहां इसमें ऐसा लगे कि छंद में थोड़ा सा रुकावट है, थोड़ा सा छंद क्या है, विराम अवस्था में हो गया है, वहां पर कहलाती है यति। गति किसे कहते हैं? गति, गति बेटा उसके प्रवाह को कहते हैं। कितनी तेज स्पीड से उसको पढ़ सकते हैं, ये कहलाता है गति। उसमें प्रवाह, उसमें पढ़ते जो, ठीक है, कितनी टाइम में वो कवर हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो कहलाएगा आपका गति। तीसरा शब्द है आपका ले। ले, ले का मतलब होता है धुन, ताल। अपन बोलते ना, अपनी भाषा में बोलते हैं राय, किस राय में वो गा रहा है। जिसे अपन ने बोला नहीं बोला, ये आगे उदाहरण है एक और अपने सामने, यहां पर देखो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, ए राम दूत अतुलित बल धामा ने, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। पहली धुन हो गई। दूसरी तरीका से भी अपन बोल सकते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और कहते हैं कैलाशपति, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, सुनती माता पार्वती, राम दूत अतुलित बल धामा, कहते हैं कैलाशपति, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, सुनती माता पार्वती। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, कहते हैं कैलाशपति, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, सुनती माता पार्वती। इस तरह से इसको कहते बेटा ले, धुन राय। जैसा मेरे को टोटली फुटली याद है रे, ज्यादा ज्ञान नहीं है, ठीक है, तो वो जैसा है मामला वो बता दिया मैंने आपके सामने। ले हो गया। उसके बाद में अंत में आएगा तुक। तुक कैसे कहते हैं? जो आपका छंद है और उस छंद को पढ़ो ध्यान से, और पढ़ते समय एक चीज का ध्यान रखना है, अंतिम वर्ण का मिलान करना है। यहां से बोला अपन ने जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, र, र, रा, जे कपीस तिहुँ लोक उजागर, र। तो ये छंद में जब पढ़ते तो उसका अंतिम वर्ण होता ना, जहां पर ये अंतिम वर्ण का जो मिलान होता है वो एक जैसा होता है, उसी को कहते हैं अपन तुक। राम दूत अतुलित बल धामा, धामा बड़ा की मात्रा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा आया। तो जो भी आपका छंद रहेगा, उस छंद के पंक्ति का जो छंद है, उस छंद की जो पंक्ति है, उस पंक्ति के अंतिम वर्ण को क्या कहेंगे बेटा? तुक कहेंगे। ठीक है,
समझ में आ गया तुक भी, कि जो पंक्ति रहेगी पंक्ति के अंतिम वर्णों को अपन कहेंगे तुक। थोड़ा सी यहाँ पर छींक आ गई थी, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, समझ में आ गया होगा। यति भी आया समझ में हमारे बच्चों को, गति भी आया, ले भी आया, तुक भी आया। तो अब छंद की परिभाषा क्या बनेगी? छंद डेफिनेशन की बात करें अपन तो जिस रचना में अक्षरों, अक्षरों मतलब वर्णों, जिस छंद ये सॉरी जिस रचना में, जिस रचना में अक्षरों, अक्षरों को कहते हैं वर्ण, वर्ण से बनना है आपका वार्णिक छंद। जिस रचना में अक्षरों एवं मात्राओं की संख्या निश्चित हो, तथा यति, अभी जो शब्द अपन ने बताया, यति, गति, ठीक है, यति, गति, ले, ले एवं तुक आदि का ख्याल रखा जाए, उसे छंद कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। छंद के प्रकार, छंद बेटा कितने प्रकार का होता है? तो छंद आपका होता है 2 प्रकार का, ठीक है। एक तो होता है मात्रिक छंद, पहला है आपका मात्रिक छंद और दूसरा होता है आपका वर्णिक छंद। जहां पर वर्ण मात्राओं से गणना की जाए, इसमें किस क्या किया जाता है? मात्राओं से गणना की जाती है। ऐसा छंद जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। जिसमें वर्णों की गणना की जाती है वो वर्णिक छंद कहलाता है। अब इसके बारे में डिटेल फिर मात्रिक में यहाँ पे आपका 3 तरह का आएगा, सममात्रिक, विषम मात्रिक और अर्धसम मात्रिक छंद, ठीक है भैया। तो ये इस तरह से है, बढ़िया से आप तो कंप्लीट करिएगा बेटा। अपना उद्देश्य ये था कि आपको बेसिक लेवल से इसे तैयार करूं। परिभाषा आपको मात्रिक छंद की पूछ लेता 2 नंबर में, कभी कभी वार्णिक छंद की पूछ लेता, कभी पूछ लेता है कि दोहा किस तरह का छंद है। तो दोहा जो है बेटा एक विषम मात्रिक छंद है, ध्यान रखना। ये सारा डिटेल आएगा, घबराना नहीं है। सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, पर अब कम से कम 7 से 8 मिनट में नहीं होगा, कम से कम आधे से 1 घंटा का छंद के बारे में डिटेल ही आपको मैं बता दूंगा। हमारे बच्चों को अच्छे नंबर आ जाए, बस यही हमारा उद्देश्य है यार। हमें और कुछ नहीं चाहिए। लगे आपको कि हाँ हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। नहीं लगे कि नहीं यार इसमें तो इसे अपना टाइम बर्बाद करते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूर दूर की जय राम जी की, ठीक है। और लगे कि हाँ ये अपना लायक व्यक्ति है, अपने को पढ़ा रहा है, अच्छे से समझा भी रहा है, ठीक है, तो आप चैनल पर पहली बार तो पक्का निश्चित तौर पे आप है ना सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। और कम से कम जाना नहीं तो 10 दोस्तों के साथ जोड़िए। हमारा भी थोड़ा सा उत्साह जागे यार, आप हमारे साथ जुड़ोगे, दूसरे बच्चों को जोड़ोगे तभी तो हमारा उत्साह जागेगा, ठीक है। समझ में आई बात आपको? नहीं आई भैया तो एक व्हाट्सएप ग्रुप में आप 50 लोगों को जोड़ सकते हैं। तो अच्छी चीजों के लिए कम से कम 10 बच्चों को तो जोड़िए। सही जगह पर जाओ, सही दिशा पकड़ो बेटा, खूब तरक्की करो। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।